कभी सोचा है दोस्तों, जिंदगी में हमारे दुखों की असली वजह क्या है? हम अक्सर कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, नाम नहीं है, सपने पूरे नहीं हो रहे। लेकिन सच कहूं तो ये दुख की जड़ नहीं है। असल दुख है हमारा मन। और जब मन भरा हुआ होता है तो उसमें न तो शांति टिकती है, न प्रेम और न ही खुशी। आज मैं आपको बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी है खाली कटोरे का रहस्य। एक ऐसी शिक्षा जो आपकी सोच बदल देगी, आपकी जिंदगी बदल देगी। बहुत समय पहले की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध की धरती पर भ्रमण कर रहे थे। सुबह का समय था। पंछियों की चहचहाहट, पहाड़ियों से आती ठंडी हवा और गांवों से उठता धुआं, सब कुछ मानो जीवन की सरलता का संदेश दे रहा था। चलते चलते वे एक गांव पहुंचे। ये गांव किसी साधारण गांव जैसा नहीं था। यहां लोग बेहद अमीर थे। हर घर में सोना चांदी, खेतों में लहलहाती फसलें और बाजार में भीड़ भाड़। बाहर से देखने में सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन बुद्ध ने देखा कि लोगों के चेहरे पर चमक तो है, पर शांति नहीं। हर कोई किसी न किसी से जलता, भाई भाई से ईर्ष्या करता था, पड़ोसी पड़ोसी से आगे निकलने की होड़ में था। धन बहुत था, लेकिन मन खाली था। गांव का प्रधान बुद्ध के पास आया। वह बड़ा घमंडी व्यक्ति था। उसके गले में सोने की मोटी माला, हाथों में कीमती अंगूठियां और सिर पर पगड़ी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, गौतम, आप कहते हैं कि ध्यान करने से शांति मिलती है, पर बताइए हमें ध्यान की क्या जरूरत? हमारे पास सब कुछ है, सोना, धन, महल, नौकर चाकर, फिर भी हाँ, एक अजीब सी बेचैनी रहती है। क्या आपका ध्यान हमें भी शांति दे सकता है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपने शिष्य आनंद को देखा और बोले, आनंद, जाकर पास के घर से एक मिट्टी का कटोरा ले आओ। आनंद गया और थोड़ी देर में एक बड़ा सा मिट्टी का कटोरा ले आया। बुद्ध ने उस कटोरे को गांव वालों के सामने रखा। फिर उन्होंने कहा, इसमें थोड़ा चावल डालो। लोगों ने कटोरे में चावल डाले। फिर बुद्ध ने कहा, अब इसमें सोना डालो। सोना डाला गया। फिर रत्न, कपड़े, सिक्के, जो भी कीमती चीजें थीं, सब उसमें भर दी गईं। धीरे धीरे कटोरा पूरा भर गया। गांव के लोग बोले, गौतम, अब इसमें और कुछ नहीं आ सकता? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, अब इसमें पानी डालो। जैसे ही पानी डाला गया, वह छलक छलक कर बाहर गिरने लगा। कटोरे से चावल भी गिर गए, सिक्के भी बह गए और सोना भी बाहर आ गया। गांव वाले चौंक गए। उन्होंने कहा, गौतम, आपने सब चीजें क्यों बर्बाद कर दी? कटोरा तो पहले ही भरा हुआ था, उसमें और कुछ कैसे आ सकता था? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। यह कटोरा तुम्हारे मन जैसा है। जब यह पहले से ही भरा हुआ हो, अहंकार से, लालच से, इच्छाओं से, गुस्से से, तो इसमें शांति और प्रेम टिक ही नहीं सकते। जैसे पानी इस कटोरे में नहीं टिक सका, वैसे ही सुकून तुम्हारे मन में नहीं टिकता। गांव का प्रधान गुस्से में आ गया। उसने कहा, तो क्या हमें सब कुछ छोड़कर भिखारी बन जाना चाहिए? क्या यही आपका धर्म है? बुद्ध ने बहुत धैर्य से उत्तर दिया, नहीं, मैं तुम्हें छोड़ने की नहीं, खाली होने की बात कर रहा हूं। समझो, छोड़ना और खाली होना दो अलग बातें हैं। तुम सब कुछ रख सकते हो, लेकिन अपने भीतर का अहम। तुम धन रख सकते हो, लेकिन उसमें चिपकना मत। तुम रिश्ते निभा सकते हो, लेकिन उनमें मैं और मेरा का बोझ मत भरो। याद रखो, खाली मन ही सच्चा मन है। भरा हुआ मन हमेशा दुख लाता है। यह कहते हुए बुद्ध ने वही कटोरा उल्टा कर दिया। सारी चीजें गिर गई और कटोरा बिल्कुल खाली हो गया। बुद्ध ने कटोरे को उठाया और पानी डाला। इस बार पानी कटोरे में शांत होकर टिक गया। उन्होंने कहा, देखो, जब कटोरा खाली है तो उसमें पानी टिक जाता है। ऐसे ही जब मन खाली होता है तो उसमें प्रेम और शांति ठहर जाते हैं। गांव के लोग सन्नाटे में खड़े रह गए। हर कोई सोचने लगा, अब तक हमने तो यही सोचा था कि जिंदगी में जितना ज्यादा मिलेगा उतना सुख बढ़ेगा, लेकिन असली सुख तो खाली होने में है। गांव का प्रधान रो पड़ा। वह बोला, गौतम, हमने कभी यह नहीं समझा कि हमारे दुखों की जड़ लालच नहीं, बल्कि भरा हुआ मन है। हम हमेशा और पाने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन कभी अपने भीतर जगह ही नहीं बनाई। उस दिन से गांव ने बदलना शुरू किया। लोगों ने दान करना शुरू किया,
बच्चे अहंकार से दूर रहकर सादगी से जीने लगे। और सबसे बड़ी बात, लोगों ने अपने भीतर के कटोरे को खाली करना शुरू किया। धीरे धीरे वह गांव मगध का सबसे शांत और सुखी गांव कहलाने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी का असली सुख पाने में नहीं, खाली होने में है। अगर तुम्हारा मन अहंकार, गुस्से, लालच और इच्छाओं से भरा रहेगा तो उसमें खुशी कभी नहीं टिकेगी। लेकिन अगर तुम अपने मन का कटोरा खाली कर दोगे तो उसमें प्रेम भी आएगा, शांति भी आएगी और सच्ची खुशी भी आएगी। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी दिल खाली है, तो अपने आप से पूछना, क्या मेरा मन सच में खाली है या अभी भी भरा हुआ है? दोस्तों, कमेंट में बताएं। और ये आपका अपना YouTube चैनल है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगली बार मैं और भी दमदार कहानी ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों।